Good morning, students. My name is Rajesh Kumar and I am your new physics teacher. आज से मैं आपको फिज़िक्स पढ़ाऊँगा। देखिए, 10th क्लास तक आप फिज़िक्स पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पे इसे भौतिकी कहा जाता था और साइंस के ढेर सारे कंसेप्ट्स आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। वो सारी चीज़ें भी इन बुक्स के अंदर यूज़ की जाएंगी, लेकिन ये सारा हम इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। इंग्लिश में ही सब कुछ चलेगा यहाँ पे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए हिंदी का भी यूज़ करूँगा ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं अच्छे से। तो और सिलेबस के बारे में ऐसा है कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से बहुत कम मार्क्स का ही आता है एग्ज़ाम्स में। चैप्टर की लेंथ बहुत ज़्यादा है तो उसमें से बहुत कम करना है, तो वो हम बाद में करेंगे। पहले मैं एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट कराऊंगा। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं साइंस के बारे में। साइंस की डेफिनेशन, व्हाट इज़ साइंस? द वर्ड साइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया। साइंटिया, व्हाट इज़ द मीनिंग? टू नो, मतलब जानना। किसी भी जो नेचुरल फिनोमिना हैं, जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं, उनके बारे में जानना, इसी को साइंस कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में इसे विज्ञान कहते हैं और अरेबिक में इसे कहते हैं इल्म, याद करना, किसी चीज़ के बारे में जानना। तो अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये है, ये जो डार्क लेटर्स में लिखी हुई है, मैंने ब्रैकेट में डाला हुआ इसे। ये जो पेज आपके सामने है इसमें से ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ये आपकी बुक का ही है, फिज़िक्स की, प्रदीप्स की बुक है। चलो लैंग्वेज पे ध्यान, इस पे डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। दिस नॉलेज विच ह्यूमन हैव गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स व्हेन ऑर्गेनाइज्ड सिमेट्रिकली इज कॉल्ड साइंस। मतलब दिस नॉलेज, भाई वह ज्ञान जो ह्यूमन बींग्स ने हासिल किया है। कैसे हासिल किया है? ऑब्ज़र्व करके ऑब्ज़र्व किया है। जैसे कि तारे टूटते हुए देखते हैं हम, ठीक है, जो है फल पेड़ से नीचे की तरफ ही गिरते हैं, ऊपर नहीं जाते। तो इस तरह की चीज़ें ऑब्ज़र्व जब करते हैं और उसके अलावा उसी तरह के हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसके बाद हम कुछ अपनी थ्योरीज़ बना लेते हैं, कुछ सोच डेवलप हो जाती है उसके अकॉर्डिंग। तो उसी को ऑर्गेनाइज करना, उसी को साइंस कहा जाता है। तो फिर उसे हम पढ़ के या मेमोराइज करके याद कर लेते हैं कि ये कंसेप्ट, ये थ्योरी इस तरह से है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन देखिए। द नॉलेज सो कलेक्टेड हैज़ बिकम सो वास्ट। लेकिन साइंस के अंडर बहुत सारी नॉलेज बढ़ती गई जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट होते गए, और अब साइंस बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो चुकी है। जैसे कि द साइंस विच डील्स विद नॉन लिविंग थिंग आर कॉल्ड फिजिकल साइंसेस। फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी एट्सेट्रा। तो ये सारी नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड है, मतलब मृत चीज़ों से संबंधित जो साइंसेस है उन्हें फिजिकल साइंसेस कहते हैं। और उसी का एक टाइप है फिज़िक्स, जिसके बारे में हमने बात करनी है। तो मेनली हम फिज़िक्स के बारे में ही सारा आगे बात करेंगे। थोड़ा सा ये और देख लो कि जो लिविंग थिंग्स के साथ रिलेटेड साइंस है, जैसे कि नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, वो है बायोलॉजिकल साइंस, जैसे कि बॉटनीलॉजी, जो बायो वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास डेफिनेशन आती है फिज़िक्स की। व्हाट इज़ फिज़िक्स? फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज़ डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। मतलब साइंस की वह शाखा जिसके अंदर हम नेचर और नेचर के अंदर जो भी फिनोमिना होते हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं, उन सब के बारे में स्टडी करते हैं। इस फिज़िक्स की जो है पूरी फोकस इसी बात पे रहेगा कि नेचर के अंदर जो भी क्रियाएं हैं वो कैसे कैसे होती हैं, उनके लिए क्या क्या रूल्स हैं, मैथमेटिकली उन चीज़ों को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि हमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया, बल लगाया, तो वो मूव हुआ, वो क्यों मूव हुआ और वो कितना मूव होगा, कितना बल लगाया, ये सब हम फिज़िक्स के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है,
ये अब हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 2A यूनिफॉर्म मोशन। इस चैप्टर के अंदर हम मोशन से रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो देखिए, मैकेनिक्स पढ़ेंगे इसमें स्टार्टिंग में हम। तो इसमें जो ये बोल्ड लेटर्स के अंदर लिखा हुआ है, सबसे नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है मैकेनिक्स की। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मतलब फिज़िक्स की भी आगे ब्रांचेस बन जाती हैं अलग अलग, क्योंकि साइंस बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाती है जैसे जैसे हम स्टडी करते जाएंगे। अभी +1 +2 के अंदर तो हम फिर भी बेसिक कंसेप्ट ही ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते। जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाओगे, ग्रेजुएशन में जाओगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में, वहाँ पे ये फुली एक्सप्लेन मिलेंगे आपको यही चीज़ें। तो मैकेनिक्स भी वहाँ पे एक सब्जेक्ट ही बन जाएगा अलग से। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। मतलब मटेरियल ऑब्जेक्ट्स मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर कुछ मटेरियल्स होते हैं, उनके मोशन को स्टडी करने के लिए एक पार्ट बनाया गया है फिज़िक्स का, उसे बोलते हैं मैकेनिक्स। क्लियर? तो ये है मैकेनिक्स की डेफिनेशन। आइए अब हम नेक्स्ट डेफिनेशंस पे चलते हैं। मैकेनिक्स भी आगे 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। नंबर 1 है स्टैटिक्स। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। मतलब कि ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जहाँ पे हम रुकी हुई चीज़ें, रेस्ट में मतलब रुके हुए ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि आगे एक्सप्लेन किया हुआ इन्होंने, एन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट। किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कब कहते हैं? इवन व्हेन ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर इन इक्विलिब्रियम। कि उसके ऊपर जितने भी फोर्स लगे हुए हैं, अगर वो सारे इक्विलिब्रियम में। ये इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है मतलब एक ने लेफ़्ट से फोर्स लगाया, एक ने उतना ही फोर्स अगर राइट से लगाया, तो जो बीच में ऑब्जेक्ट है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, वो ना लेफ़्ट में जाएगा ना राइट में जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्सेस कैसी हैं? इक्वल। तो इन फोर्स को बोलते हैं इक्विलिब्रियम फोर्सेस। तो ऑब्जेक्ट वो कैसे होगा? रेस्ट में होगा। तो स्टैटिक्स ऐसी ब्रांच है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स तो लगे हुए हैं लेकिन वो इक्विलिब्रियम में है, उस चीज़ को स्टडी करती है। ठीक है? और नेक्स्ट डेफिनेशन है काइनेमेटिक्स। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ फैक्टर्स दैट काज मोशन। मतलब यहाँ पे हम मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे। मतलब कोई मटेरियल है, अगर वो मूव कर रहा है तो हम उसके मोशन को ही स्टडी करेंगे। हम ये स्टडी नहीं करेंगे कि वो मोशन किस वजह से आया है, इसे बोलते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है? थर्ड डेफिनेशन है डायनामिक्स। ये सारी आपको इस पेज पे सामने दिख रही होंगी, आपके बुक में भी सेम ही होगा। ठीक है? और ये आपने नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। जो जो डेफिनेशंस मैं करवा रहा हूँ ये लर्न करते रहना। देखो, आहिस्ता आहिस्ता ट्यूनिंग बनती है स्टूडेंट्स की और टीचर की। मैं कोशिश करूँ मैक्सिमम अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कंसेप्ट, और फिर भी जो डाउट रहेंगे वो मैं ले लूँगा बाद में। ठीक है? अभी आप इसको समझते रहो। ठीक है? जैसे कि डायनेमिक्स की हम बात कर रहे थे, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर विच कॉज मोशन। तो ये काइनेमेटिक्स के अंदर हमने स्टडी किया था मूविंग ऑब्जेक्ट को, कि जिसके अंदर मोशन किस वजह से हुआ है इसको हमने कंसीडर नहीं किया था। डायनेमिक्स के अंदर हम उसको भी कंसीडर करते हैं। जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और वो मूव कर रहा है, तो उन दोनों चीज़ों को हम कंसीडर करेंगे कि कितना फोर्स लगा और ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मूवमेंट आया, इसी को डायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है? चलिए आगे 2 डेफिनेशंस हो रहे हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। रेस्ट की डेफिनेशन है, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होता है? जब वो अपनी पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं करता। मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट किसी जगह पे रखा है आधे घंटे के लिए, तो वो ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कहा जाएगा। ठीक है? विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। विद रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? के संबंध में। मतलब अपने चारों तरफ की जो भी चीज़ें हैं उनके संबंध में कोई चीज़ रेस्ट में है। ठीक है? जैसे कि इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है सिंपल, ए बुक लाइंग ऑन अ टेबल। एक बुक टेबल पे रखी है तो उसे कहेंगे बुक इज़ इन रेस्ट। ए पर्सन सिटिंग इन अ चेयर
आर एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट। एक पर्सन कुर्सी पे बैठा है, वो भी रेस्ट का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट डेफिनेशन है मोशन। अब रेस्ट में कोई चीज़ रुकी होती है, मोशन में कोई चीज़ चल रही होती है, ये आपको भी पता है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम। किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कहेंगे? जब वो अपनी पोजीशन मतलब अपनी स्थिति को बदलता है टाइम के साथ साथ, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, और सराउंडिंग के भी साथ साथ। सराउंडिंग होता है चारों तरफ, ठीक है, तो उसे कहते हैं मोशन में। जैसे कि हम धरती पे खड़े हैं, हम देखते हैं कि कोई पक्षी उड़ रहा है, तो बर्ड इज़ इन मोशन, तो बर्ड के मोशन को कहते हैं फ्लाइंग। अ बर्ड इज़ फ्लाइंग इन एयर। अ ट्रेन इज़ मूविंग ऑन रेल्स, तो ट्रेन रेल्स के ऊपर चल रही है। ये रेल्स क्या होती हैं? ट्रेन की पटरी जो होती है उन्हें रेल्स बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन हम कर चुके हैं, ठीक है। ये सब आपने मेमोराइज भी कर लेना है। मैं समझता हूँ समझ आपको आ गया होगा, ठीक है। और जो भी कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो जब मिलेंगे तो ज़रूर उनको क्लियर करूँगा, ठीक है। अभी ये कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी थोड़े दिन, तो प्लीज़ इनको ध्यान से पढ़ें, रिवाइज़ करें और अपने नोट्स बनाते रहें, ठीक है। थैंक यू।